क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने में डर लग रहा है? आपको लगता है कि मार्केट काफी ओवर वैल्यूड हो चुकी है, निफ्टी और सेंसेक्स काफी ऊपर आ गए हैं, और या फिर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि अभी मार्केट में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इंडिया आगे एक बहुत बढ़िया ग्रोथ स्टोरी है, तो जितने भी पैसे हैं उन्हें कैश में रखने की जगह अभी लगा देना चाहिए। अब ये दो तरीके के लोग हैं मार्केट में, लेकिन अब उन लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है जिन्हें मार्केट में आगे बेरिशनेस नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे रीजन भी है इसका। निफ्टी पिछले एक साल में करीब 19,000 से 25,000 तक आ चुकी है एंड रिकॉर्ड हाई पर चल रही है। एंड जब भी मार्केट में जरा सा भी करेक्शन आता है, हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत बढ़िया बाइंग आ जाती है। लोग काफी डर जाते हैं, लोग तुरंत मार्केट शॉर्ट करने लगते हैं और फिर उनके सारे पोजीशंस लॉसेस में आ जाते हैं। तो ऐसे वक्त पे हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि मार्केट इस वक्त ओवर वैल्यूड है? क्या मार्केट इस टाइम फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है? इसके कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ मेथोडोलॉजीज हैं। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएंगे। ये जानने के लिए कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, हम लोग कुछ मेट्रिक्स यूज करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेट्रिक्स है। सबसे पहले एक कॉमन मेट्रिक यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे पीई रेशियो का। तो पीई रेशियो हम कंपेयर करेंगे जो हिस्टोरिकल रहा है निफ्टी का, दूसरे और इंडिसेस का। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि कहीं दूसरी कंट्रीज के इंडिसेस तो काफी सस्ते नहीं हो गए हैं। तो यस, यहाँ पे इंटरनेशनल कंपैरिजन भी होगा इंडिया का अगेंस्ट दूसरे डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जो वॉरेन बफे यूज करते थे। वो कंपेयर करते हैं किसी भी कंट्री के सारे स्टॉक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन को उस कंट्री के जीडीपी से, और इससे वो पता कर सकते हैं कि क्या उस कंट्री में इंडेक्स अंडर वैल्यूड है या इस वक्त ओवर वैल्यूड है। तो ये ओवरऑल तीन तरीके हम लोग यहाँ अपनाएंगे और गेज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है एंड कौन सही है, वो जो ये कह रहा है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या फिर वो जो कह रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। सो वेलकम एवरीबॉडी, हम और आप साथ में मिलकर ये एनालाइज करेंगे कि हमारी कंट्री के जितने भी इंडिसेस हैं, क्या इस वक्त सारे इंपॉर्टेंट इंडिसेस ओवर वैल्यूड तो नहीं, क्या वैल्यूएशंस बबल टेरिटरी में तो नहीं चला गया है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमने चुना है पीई रेशियो। पीई रेशियो होता क्या है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इसे कहते हैं हम लोग। किसी भी कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस उठा लें इस वक्त एंड उसे डिवाइड कर दे उसके अर्निंग पर शेयर से, तो आपके पास पी रेशियो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा एक्स लिमिटेड को, जो 100 रुपए पे इस वक्त ट्रेड करती है यानी कमाती है 10 रुपए हर साल। तो एक शेयर पे वो 10 रुपए कमाती है और एक शेयर की कीमत अगर 100 रुपए है तो इसका पीई रेशियो निकल कर आता है 100 डिवाइडेड बाई 10, जिसे हम कहते हैं 10। तो ये इसका पीई रेशियो है। अब क्या मुझे इससे कुछ पता चलता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रेशियो हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। और अब मैं कंपेयर कर रहा हूं निफ्टी का पीई रेशियो। निफ्टी का पीई रेशियो इस वक्त चल रहा है 24.5। क्या ये बहुत ज्यादा है? अगर मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दूं तो हिस्टोरिकल पीई निफ्टी का रहा है 22। तो यस, काफी लोगों का कहना है कि हिस्टोरिकल लेवल से निफ्टी का पीई इस वक्त ज्यादा है। तो क्या मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी है? आप सिर्फ ये देखकर ये नहीं कह सकते। अगर मैं आपको डेटा कोट करूं 2021 का, फरवरी 2021 में निफ्टी का पीई था 42 पर। यस, एंड कई सारे क्वार्टर्स 30 और 40 के बीच में निकले, तो तब मैं कह सकता हूं कि मार्केट उस वक्त ओवर वैल्यूड था। और आप खुद अभी निफ्टी के लेवल्स को देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो फरवरी 2021 के वक्त निफ्टी जहां ट्रेड कर रहा था। एंड यहां पर 22 और 24 के बीच में अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो क्या इसे ओवर वैल्यूड बोलना सही होगा? अगर हम देखें तो निफ्टी का पी रेशियो 42 से अगर 24 पर आ चुका है पिछले 2 से 3 सालों में, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है हम सबके लिए। इसका सिंपल सिंपल एक मतलब है, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी बढ़ते जा रहा है और निफ्टी का पी रेशियो लेकिन अगर घटते जा रहा है पिछले 3 सालों में, इसका मतलब कंपनी की अर्निंग्स बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। अगर आप ईपीएस ग्रोथ का चार्ट देखें अपने स्क्रीन पर, तो ये चार्ट दिखा रहा है कि पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ कैसी रही है, और अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि ओवरऑल निफ्टी की ग्रोथ कैसी रही है। तो यहां पे हमें समझ में आता है कि पी रेशियो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जब ये 44 42 से हमारे 24 के लेवल पे आ चुका है इस वक्त। अब बात हो गई निफ्टी की, तो बात करते हैं एक और इंडेक्स की जहां बहुत हलचल देखने को मिलती है हमें, और इसे हम कहते हैं निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। अगर हम निफ्टी मिड कैप के लेवल को देखें आप, तो हिस्टोरिकली ये 25 से 30 के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा पिछले 3 से 4 सालों में।
इवन 30 टू 35 एक एवरेज लेवल रहा है व्हेन इट कम्स टू द पीई रेशियो। तो पीई रेशियो इस वक्त अगर आप मिड कैप निफ्टी का चेक करें तो ये 60 के पास आ चुका है। एंड हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी एसेट या इंडेक्स का प्राइस अपने मीन से, एवरेज से कोई भी बहुत दूर चला जाए, किसी भी एवरेज से अगर काफी ऊपर या नीचे चला जाए, तो ये हम कहते हैं कि ये अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड टेरिटरी में आ चुका है, जो इस केस में हमें नजर आ रहा है कि ओवर वैल्यू टेरिटरी में है। तो मिड कैप इंडेक्स में हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रही है, प्रॉफिट ग्रोथ इस हिसाब से नहीं दिख रही है जिस हिसाब से इन कंपनीज के वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, और जो दूसरा पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी के बारे में है। दूसरा पॉइंट हमारा है ओवरऑल जो हम डिस्कस करने वाले थे सारे पॉइंट्स में से, ये है इनफ्लो का। बाजार में कंपनीज अच्छा करे या ना करें, अगर कोई बहुत बड़ा फंड आके शेयर्स खरीदने लग जाता है किसी भी कंपनी के, तो उसके शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में बढ़ने ही बढ़ने हैं, चाहे कंपनी फंडामेंटली कुछ करती है या नहीं करती है। अब इस केस में मैं बताऊंगा आपको कि आप अगर पिछले 5 साल का म्यूचुअल फंड इनफ्लो डेटा देखें, जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रहा है, तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि काफी तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आप चेक करें तो इंडिया में हो चुके हैं करीब करीब 117 करोड़, एंड इसमें ग्रोथ अभी भी काफी तेजी से हो चल रही है। सेबी ने भी कुछ दिन पहले काफी सारे डायरेक्टिव्स इशू किए मिड कैप फंड्स के लिए, जितने म्यूचुअल फंड्स मिड कैप स्टॉक्स को मैनेज करते हैं। यहां पे देखा गया कि काफी ज्यादा इनफ्लो बढ़ चुका है लोगों का, एंड काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने आप देखें तो पैसा लेने से भी मना कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी या लंप सम, जहां भी रिटेल इन्वेस्टर्स मिड कैप स्टॉक्स के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में वहां पर। अब बात करते हैं तीसरे मेट्रिक की। सबसे पहले आप जब भी किसी कंपनी में निवेश करने जाते हैं, और अगर दो कंपनीज बिल्कुल सेम रेवेन्यू कर रही है और सेम प्रॉफिट कर रही है ओवरऑल, तो आप देखेंगे कि कौन सी कंपनी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, आप उसी कंपनी को खरीद लेंगे। तो वैसे ही जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त वो इंडिया को भी इसी नजरिए से देखते हैं। तो क्या हमारे यहाँ सेल ऑफ आ सकता है कोई बहुत बड़ा, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाए, या क्या और बढ़िया बाइंग आ सकती है, क्योंकि इंडिया में इतनी बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आगे आईएमएफ द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, और दुनिया के जितने बैंक्स और ब्रोकरेजेस हैं सारे एनालिस्ट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी, लेकिन मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग डेटा रखूंगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दुनिया की मेजर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज। अगर आप स्क्रीन पे दिखाए गए बार ग्राफ को चेक कर पा रहे हैं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ कंट्रीज के नाम यहाँ पर लिखे हैं, और ये कंट्रीज वो है जो इस वक्त पूरी दुनिया में मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज है या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज है। एंड ओवरऑल यहाँ पर स्टॉक मार्केट को हम सिर्फ गेज करेंगे, ना कि इनकी इकोनॉमीज को, क्योंकि ये सारी बढ़िया इकोनॉमीज है इस वक्त और इन्वेस्टर्स की फेवरेट इकोनॉमी है। आखिरी मेट्रिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, ये है वॉरेन बफे का फेवरेट मेट्रिक, जीडीपी टू मार्केट कैप रेशियो। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली वो पैसा जो आप किसी भी लिस्टेड कंपनी को खरीदने के लिए आप आज पे कर रहे हो। तो किसी भी लिस्टेड कंपनी के अगर आप सारे शेयर्स को खरीदना चाहते हो, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी या किसी भी दूसरी कंपनी को, तो जितना पैसा आपको आज पे करना होगा वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पर अगर आप कंपेयर करें इंडिया को, तो यहां पे तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनीज को डिवाइड करेंगे जीडीपी से, तो इंडिया में इस वक्त निकल कर आता है 117%। यस, मतलब इंडिया का स्टॉक मार्केट इंडिया के जीडीपी से भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और बड़ा हो चुका है। अगर आप एवरेज देखें तो यह रहता है करीब 65 से 75%। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल, कई बार कंट्रीज के जो जीडीपी हैं वो छोटे हो जाते हैं उनके स्टॉक मार्केट्स के सामने। यस, कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉक मार्केट्स की वैल्यू, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन कंट्री के जीडीपी से ज्यादा हो जाता है, लेकिन इस वक्त इंडिया में हमें जो देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये ओवर वैल्यू टेरिटरी में आ चुका है। और यही स्टेटमेंट दिया गया था हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा कुछ ही दिन पहले एक इवेंट में, जहां पे उन्होंने भी इस मेट्रिक को यूज किया और कहा कि हमारा टोटल मार्केट कैप हमारे जीडीपी से भी काफी ज्यादा हो चुका है, एंड ये वक्त है कि हम मार्केट में इस वक्त कॉशियस हो जाए। तो हमने आपको टोटल 4 मेट्रिक्स बताए हैं जिसके कंपैरिजन
भी हमने आपको करके दिखाया एंड आप इन चारों को यूज करके आप ये खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अभी बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, क्या अभी हमें डर के रहना चाहिए या फिर इस वक्त हम बिंदास होकर पैसे लगा सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो स्टॉक बॉक्स के चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।